हे दोस्तों, सदियों से तुम्हें डराया गया है कि अगर पाप करोगे तो कढ़ाई में तले जाओगे। लोकायत वो पहला दर्शन है जिसने उस कढ़ाई में छेद कर दिया। उसने पूछा, मरने के बाद कौन वापस आया है? जो राख हो गया वो फिर कभी नहीं लौटता। इसलिए डरो मत। लोकायत सिर्फ दर्शन नहीं है, ये जीवन का सौंदर्य शास्त्र है। ये एक मनोवैज्ञानिक छलांग है, बुद्धि के सूखे रेगिस्तान से इंद्रियों के जीवंत उत्सव की ओर। ये तुम्हें खुद से जुड़ने की कला सिखाता है, जहां तुम्हारा शरीर सिर्फ हाल मांस नहीं बल्कि अनुभव का एकमात्र द्वार बन जाता है। तुम मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर की भीड़ देखते हो और तुम्हें लगता है कि इतने लोग गलत कैसे हो सकते हैं। याद रखना, सत्य का बहुमत से कोई लेना देना नहीं है। करोड़ों लोग एक झूठ को सच कहे तो भी वो सच नहीं हो जाता। तुम बस एक कतार में खड़े हो जहां आगे वाला अंधेरे में है, पीछे वाला उसे धक्का दे रहा है। तुमने कभी खुद देखने समझने की कोशिश ही नहीं की, बस भीड़ के पीछे चलते रहे और उसे ही विश्वास का नाम दे दिया। जरा ईमानदारी से अपने झुकते हुए सिर को देखो, उसमें प्रेम है, खाक प्रेम है। वहां सिर्फ सौदा है। मेरी लॉटरी लगा दो, मैं नारियल चढ़ाऊंगा। मेरा बेटा पास हो जाए तो मैं मंदिर में प्रसाद चढ़ाऊंगा। ये प्रार्थना नहीं है, ये रिश्वतखोरी है। अगर तुम्हारे भगवान को तुम्हारे पैसों और चढ़ावे की जरूरत है तो तुमसे बड़ा भिखारी तो वो खुद है। और अगर उसे जरूरत नहीं है तो फिर तुम ये नाटक किसके लिए कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि सृष्टि का रचयिता तुम्हारे 2 टके के चढ़ावे का इंतजार कर रहा है? धर्म दुनिया का सबसे बड़ा सेल्समैन है। वो तुम्हें वह चीज बेच रहा है जो उसने खुद कभी नहीं देखी। स्वर्ग एक आदमी भूखा मर रहा है और धर्म उसे कहता है, अभी सब्र कर, अगले जन्म में दावत मिलेगी। जो तुम्हें ये पट्टी पढ़ा रहे हैं उनके अपने घर महल जैसे हैं, उनकी गाड़ियां आलीशान हैं। वे खुद इसी जन्म में मजे लूट रहे हैं और तुम्हें अगले जन्म की अफीम चटाकर सुला रहे हैं। इसीलिए चारवाक ने पूछा था, अगर यज्ञ में पशु की बलि देने से वो स्वर्ग जाता है तो यजमान अपने बूढ़े पिता की बलि क्यों नहीं देता? वह भी सीधे स्वर्ग पहुंच जाए। यह तर्क तुम्हें कड़वा लगेगा, लेकिन यही सच है। धर्म ने तुम्हारी तर्क शक्ति को कुचल दिया है ताकि तुम सवाल ना पूछो, बस बलि चढ़ते रहो, कभी पैसों की, कभी समय की और कभी अपनी बुद्धि की। धर्म तुम्हें पाप का डर दिखाता है ताकि तुम हमेशा अपराधी महसूस करो, क्योंकि एक अपराधी व्यक्ति कभी विद्रोह नहीं कर सकता। वह हमेशा क्षमा मांगेगा, हमेशा झुका रहेगा। उन्होंने तुम्हारी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है ताकि तुम उनके द्वारा बनाए गए स्वर्ग के नक्शे पर चलते रहो। आजाद परिंदा कभी पिंजरे के मालिक की जय जयकार नहीं करता, इसलिए तुम्हें डरा कर रखा गया है। सच बहुत नंगा और सीधा है। कोई ऊपर बैठकर तुम्हारा हिसाब नहीं रख रहा, कोई पाप धोने की मशीन नहीं है। जहां डुबकी लगाई और साफ हो गए। तुम गुस्सा करते हो, तुम्हारी अपनी छाती जलती है, यही नरक है। तुम किसी को प्रेम करते हो, तुम्हारे भीतर फूल खिलते हैं, यही स्वर्ग है। इसके लिए किसी अदृश्य सत्ता की जरूरत नहीं पड़ती। ईश्वर वह काल्पनिक सहारा है जिसे तुमने अपनी कायरता छुपाने के लिए पकड़ रखा है। तुम डरे हुए हो कि अगर उसे छोड़ दिया तो गिर जाओगे, पर याद रखो, जब तक तुम इस झूठी लाठी को पकड़े रहोगे तुम्हें कभी अपनी शक्ति का पता नहीं चलेगा। तुम जीवन को एक परीक्षा समझकर जी रहे हो, जहां कोई ऊपर बैठा तुम्हें नंबर दे रहा है। जीवन कोई परीक्षा नहीं है, जीवन एक नृत्य है। मैं कहता हूं, होश में आओ, क्योंकि तुम्हारे सिवा तुम्हारा कोई रक्षक नहीं है। और जिस दिन तुम इस मानसिक गुलामी से जागोगे तुम्हें दिखेगा कि ऊपर आकाश खाली है, कोई बचाने नहीं आएगा, क्योंकि कोई डुबो भी नहीं रहा है। तुम खुद ही अपनी नाव हो और तुम ही खिवैया। तुम्हारी प्रार्थनाएं सिर्फ शून्य से टकराकर वापस आ रही हैं। लोकायत का यह सत्य हमें याद रखना। यह शरीर एक बार जलकर राख हो गया तो दोबारा नहीं मिलेगा।
इसलिए उस अज्ञात परलोक के लिए इस प्रत्यक्ष लोक को मत गवाओ। अपनी जिम्मेदारी खुद लो, क्योंकि तुम्हारे सिवा तुम्हारा कोई रक्षक नहीं है और ना ही कोई भक्षक। सत्य यह है कि ईश्वर कभी था ही नहीं, और ये जानकर डरना मत, बल्कि नाचो, क्योंकि अब सब कुछ तुम पर ही निर्भर है। तुम आजाद हो। अब कोई नरक की आग नहीं है जो तुम्हें जलाएगी, और कोई स्वर्ग का लालच नहीं है जो तुम्हें गुलाम बनाएगा। अब तुम जो भी करोगे, चाहे वो प्रेम हो या करुणा, वह इसलिए नहीं होगा कि तुम्हें पुण्य कमाना है, बल्कि इसलिए होगा क्योंकि वही तुम्हारा स्वभाव है। अगर आप इस वीडियो को लाइक करोगे ना, तो हम दोनों को हैप्पीनेस मिलेगा। ट्राई करके देख लो उस लाइक वाले बटन को दबाकर, तो फिर बताओ कमेंट में कि कैसा फील हुआ। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए, ताकि आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस कभी मिस ना करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपकी